विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में बात करेंगे। प्रसिद्ध और रोचक कहानी किसने कहा था। पिछली कक्षा में हमने इसी कहानी पर चर्चा की थी। जो कहानी के अलग अलग जो 5 भाग है उसमें पहले भाग की अपनी चर्चा हुई थी। थोड़ा सा इसके पात्र परिचय के बारे में वापस से आपको बताते हैं कि इसमें जो पात्र है कहानी का नायक वो लहना सिंह एक सिख सैनिक है। इसके अलावा सूबेदार हजारा सिंह जो उनकी सिख पलटन का जो है आपके सूबेदार है। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह। इसके अलावा एक पात्र की नाम आया है इसमें वजीरा सिंह। अब वजीरा सिंह जो है वो सिख पलटन का विदूषक है। विदूषक के बारे में मैंने आपको बताया था कि हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति जिसको विदूषक कहा जाता है। और अन्य पात्रों की अगर बात करेंगे तो सूबेदारनी और एक हजारा सिंह के भाई किरत सिंह का भी इसमें नाम आया है जो सांकेतिक रूप में है। इसके अलावा एक नकली अफसर की चर्चा हुई है जिसको लखन साहब के नाम से इसमें परिभाषित किया गया है। अब अपने इस कहानी के दूसरे भाग की बातचीत करते हैं आगे। देखिए इस कहानी का जो दूसरा भाग है उसमें उससे युद्ध भूमि का वर्णन है जो फ्रांस से संबंधित है, क्योंकि जितने भी जो सिख सैनिक थे ये सभी युद्ध लड़ने के लिए भारत से फ्रांस में गए थे। अंग्रेज उन्हें वहां लेकर गए थे और प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित ये जो कहानी है इसमें फ्रांस की भूमि पर उन्होंने अपना मोर्चा संभाले रखा था और वहां उन्होंने की खंदक की खाई कूदकर उसमें चिपकर रह रहे थे और जैसे ही बाहर निकलकर शत्रु कहीं दिखता था तो उस पर अचानक के गोलाबारी करते थे, आक्रमण करते थे। तो कहानी के दूसरे भाग के प्रारंभ में यही बताया गया है कि जो खंदक थी वो चारों ओर से पानी से भर चुकी थी और वहां की आसपास की जो मिट्टी थी वो बिल्कुल दलदल हो चुकी थी। तेज बरसात हो रही थी और बरसात के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जिससे उन सैनिकों का वहां रहना बड़ा दुर्भर हो रहा था। वो सोच रहे थे कि कब ये युद्ध समाप्त हो और हमें इससे सर्दी से राहत मिले। तो इसमें जो लहना सिंह है अपनी कहानी का नायक वो सोच रहा है कि इतनी सर्दी तो अपने लुधियाना में कभी पड़ती ही नहीं है। जो लुधियाना की सर्दी है उससे 10 गुना सर्दी यहाँ है और उसके अलावा तेज बरसात हो रही है, जो कीचड़ वगैरह है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वहां बर्फ के रूप में जम सा गया था। तो लहना सिंह सोच रहा है कि मैंने 4 दिन तो इस खंदक में अर्थात खाई में बिता दिए हैं, लेकिन 3 दिन बाद में रिलीफ आ जाएगी। बड़े आराम से मैं जाकर जो फ्रेंकी मैम है, यहाँ फ्रेंकी मैम एक फ्रांस की स्त्री के लिए आया है जो वहां रह रहे सिख सैनिकों को खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाती है। कारण ये है कि वो सिख सैनिकों को ये कहकर सहयोग करती है कि तुम राजा हो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरे देश की रक्षा हो रही है, नहीं तो जर्मनी का जो है वो फ्रांस पर अधिकार कर लेता। बदले में उनसे कोई कीमत नहीं लेती है। तो लहना सिंह कह रहा है कि 3 दिन बाद में 7 दिन के लिए आराम मिल जाएगा और इस कड़ाके की ठंड से आराम करते हुए मैं जो फ्रेंकी मैम है उसके घर के बाहर जो हरी भरी जो घास है वही आराम से धूप सेवन करूंगा और वही बैठकर अच्छे तरीके से खाएंगे पीएंगे। इसी बीच में लहना सिंह के पास जो है ये आपके वजीरा सिंह आता है जो पार्टी आपके उस सिख पलटन का जो है विदूषक है। ये आकर कहता है कि क्यों भाई लहना क्या हाल है। तो लहना सिंह कह रहा है कि हाल बेहाल है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दोनों आपस में चर्चा करते तभी उनके बीच में उनका जो सूबेदार है हजारा सिंह वो पहुंच जाता है और हजारा सिंह कहता है कि देखो चर्चा बंद करो और वजीरा सिंह से कहता है कि वजीरा तुसी ये जो सिगड़ी है इसमें कोयले डालो पहले, जिससे कि सर्दी से कुछ राहत मिले और उसके बाद में इसे अपने खंदक खाई में जो पानी इकट्ठा हो गया है इसको बाहर फेंको, जो कम से कम हमारे जो पैर है ये दलदल कीचड़ में न रहे। वजीरा सिंह जो है वो बाल्टी भर भर के पानी की खाई से बाहर फेंकता है और उड़ेलते हुए कहता है कि मैं पादा बन गया हूँ। पादा शब्द का अर्थ यहाँ
पंडित या पुरोहित और जर्मनी के बादशाह का तर्पण कर रहा हूं। अर्थात वो जर्मनी से युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए कह रहे कि एक तरीके से मैं उनका क्रियाक्रम कर रहा हूं, उनकी श्राद्ध क्रिया में कर रहा हूं। तो उसकी बात सुनकर जितने भी जो सिख सैनिक थे वो सब हंसने लगते हैं और उनकी जो उदासी है वो एक तरीके से बिल्कुल गायब हो जाती है। उनमें एक नई ताजगी आती है, जो सर्दी से टिटरे हुए थे उनमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद में पानी डालते हुए लहना सिंह कहता है कि ये जो गंदा पानी है, ऐसा पानी तो पूरे पंजाब भर में नहीं है। अगर ऐसा पानी मेरी बाड़ी के खरबूजों को मिले तो वो काफी अच्छी फसल, अच्छे फल मुझे मिले। इस तरीके से वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसी बीच में लहना सिंह कहता है कि पिछला जो धावा हुआ था, अगर उसमें हमें रोका नहीं गया होता तो अब तक हम जितने भी जो जर्मन में हमारे जो शत्रु या सैनिक है उनका मुकाबला करके हम उनको समाप्त कर देते। तो लहना सिंह कह रहा है, देखो बड़े अफसर ने हमें आदेश दिया था, तो हम केवल सामने की सोचते हैं, पास की सोचते हैं, जबकि जो बड़े अधिकारी हैं वो दूर की सोचते हैं। अगर हम एक तरफ पे जर्मनी को हरा भी देते तो दूसरी जगह जर्मनी का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा था उस समय। तो चारों तरफ जब तक जर्मन सैनिकों को नहीं खदेड़ेंगे तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा, ऐसी वो चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच में आपके जो वजीरा सिंह है ये लहना सिंह से कहता है कि बोधा कैसा है। अब बोधा का नाम आया था कि बोधा ये आपके हजारा सिंह के बेटे का नाम था, जिसको फौज में भर्ती हुई अभी केवल 1 ही साल हुआ था और 1 साल में ही उसको लड़ाई के लिए जाना पड़ा, जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। तो हजारा सिंह कहता है कि बोधा सिंह की जो स्थिति है वो पहले से ठीक है। वजीरा सिंह कहता है कि ठीक क्या है मुझे पता नहीं, तुम किस तरीके से उसकी मदद करते हो, खुद उसकी जगह फैला देते हो, इसके अलावा अपने जो गर्म कपड़े हैं उसको दे रहे हो और खुद अंगीठी के पास बैठ कर कैसे पूरी रात बिता रहे हो, खुद की जगह पैरा देते हो, उसकी जगह भी पैरा दे रहे हो, फिर तुम ये कह रहे हो कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। इस तरीके की जो बातचीत है वो आपके कहानी के दूसरे भाग में होती है। अब इस कहानी का तीसरा भाग शुरू होता है, जिसमें प्रारंभ में बोधा सिंह और लहना सिंह के बीच में चर्चा होती है। बोधा सिंह जो है वो बुखार से पीड़ित था, बहुत तेज उसको ठंड लग रही थी, कपकपी छूट रही थी। तो लहना सिंह से ने पूछा, क्यों भाई बोधा सिंह कैसे हो? तो उसने कहा कि जाड़ा लग रहा है, अर्थात सर्दी लग रही है। तो लहना सिंह कहता है कि ये मेरी गरम जो जर्सी है और मेरा जो कोट है ये तुम पहन लो। तो बोधा सिंह मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं पहन पाऊंगा, तुम पहले मेरे लिए कितना कुछ करते हो, मेरी जगह पहरा दे रहे हो और अपने गर्म कपड़े भी अगर मुझे दे दोगे तो तुम्हारी स्थिति और खराब हो जाएगी, तुम मांदे पड़ जाओगे। अब आपको यहाँ ये भी समझना है कि ये जो मांदा शब्द आया है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होगा आपके बीमार, कि तुम बीमार पड़ जाओगे। तो लहना सिंह कहता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, बल्कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं और दुश्मन की गोली भी मुझे नहीं मार पाएगी, क्योंकि लहना सिंह ने बताया कि मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा सिर अपने भाई की गोद में होगा, और उस भाई का नाम भी अपने इसमें आया है, उसका नाम है कीरत सिंह। और उस जगह मैं अंतिम सांस लूंगा। जो आम का पेड़ मैंने अपने घर के आंगन में लगाया है, उस आम के पेड़ की छाया के नीचे, और इसके अलावा मैंने जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था उसी दिन उसी साल मैंने वो आम का पेड़ लगाया था और अब उस पे आम के फल लगने लगे हैं। तो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक तरीके से जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं अपने भाई की गोद में सिर रखकर उस घर के आंगन में आम के पेड़ के नीचे अंतिम श्वास लेना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर सिख पलटन का जो हंसाने वाला जो व्यक्ति है विदूषक वजीरा सिंह कहता है कि क्या मरने और मराने की बात कर रहे हो, ये बातें तो मरे अपने दुश्मन, या ये बातें तो अपने दुश्मन को करनी चाहिए। हम ये युद्ध जीतेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे और सभी सकुशल वापस हिंदुस्तान जाएंगे।
ऐसी चर्चा वो कर रहे हैं। इसी बीच में बाहर से एक आवाज आती है और वो आवाज आती है लप्टन साहब की। लप्टन साहब जो उनका एक अधिकारी या अफसर था, वो बाहर से आवाज देता है कि सूबेदार हजारा सिंह। तो हजारा सिंह जो है अपने अधिकारी की आवाज सुनते ही फौजी वेश में तो था ही, तनकर उनको सलाम करता है और कहता है जी आदेश कीजिए। तो लप्टन साहब दूर से ही उसको पुकारते हुए कह रहे हैं कि देखो इस खाई से कुछ दूरी पर एक जर्मन खाई है और वहां पर कुछ जर्मन सैनिक है और बीच में मैं अपने 15 सैनिक नियुक्त करके आया हूं, तो तुम अपने साथ सिख सैनिकों को लेकर जाओ और तुरंत उन 15 सैनिकों से जाकर मैदान में मिलो और सभी मिलकर जर्मन खाई पे अचानक दावा बोल देना, आक्रमण कर देना। और पीछे अपनी जो ये खाई है, अपनी जो खंदक है, इसमें तुम 10 लोगों को छोड़कर जाओ। अब सभी लोग लड़ना चाहते थे, बड़ी हुज्जत हुई कि ये 10 व्यक्ति कौन रहे, क्योंकि सिख सैनिक बड़े वीर थे, सभी में एक जुनून था, एक जज्बा था, वो लड़ना चाहते थे। तो बड़ी मुश्किल से हजारा सिंह ने समझा बुझाकर एक तो लहना सिंह को, एक उनका बीमार बेटा जो गोदा सिंह था, एक वजीरा सिंह और बाकी अन्य सैनिकों को वहां छोड़कर पूरे 10 सैनिकों को छोड़कर खुद बाकी की सेना को अपने साथ लेकर खुले मैदान में जाने लगता है, जो चारों तरफ पानी दलदल भरा हुआ था उसमें से निकल पड़ता है। अब ये हजारा सिंह जो है वो लप्टन साहब की आवाज सुनकर उसको कुछ संदेह होता है, उससे लगा कि ये शायद हो न हो हमारे लप्टन साहब है या और कोई है। तो उसने जैसे ही वो लप्टन साहब अंधेरे से थोड़े प्रकाश की तरफ आए, उनका चेहरा देखा थोड़ा सा, तो चेहरा देखते ही लहना सिंह समझ गया कि ये हमारे लप्टन साहब नहीं है, क्योंकि लप्टन साहब के जो बड़े बड़े बाग थे वो गायब दिखे और यहाँ जो व्यक्ति उनके सामने था उसका चेहरा देखने के बाद में लहना सिंह ने सोचा कि या तो अपने लप्टन साहब मारे गए हैं या फिर उनको बंदी बना लिया गया है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से अंग्रेज अधिकारी लप्टन साहब उन्हीं की पलटन के अफसर थे, इसलिए लहना सिंह ने बड़ी ध्यान से उनको देखा था, परिचित था। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए लहना सिंह ने लप्टन साहब से कुछ बातें करना शुरू किया कि साहब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो वो जो लप्टन साहब के बेस में जो जर्मन भेदिया आया था, उसने कहा कि क्यों ये देश आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जब युद्ध समाप्त होगा तो हम हिंदुस्तान लौटकर जाएंगे। अब लहना सिंह ने सोचा कि मैं कुछ इससे ऐसी चर्चा करता हूं जिससे मेरा भ्रम दूर हो सके, मुझे पता लग सके कि वास्तव में ये लप्टन साहब है या कोई जर्मन भेदिया है उनके बेस में। तो लहना सिंह ने कहा कि साहब पिछले वर्ष से हम जगाधारी जिले में शिकार खेलने के लिए गए थे और वहां आपने एक हिरण को मारा जिसके सींग 2-2 पिटके थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुक गया था। तो उसकी बातें सुनकर लप्टन साहब ने कहा कि पाजी अब्दुल्ला कहीं का, बहुत देर उसने इंतजार करवाया था और उससे हिरण के जो सींग थे वो 2 फीट और 4 इंच के थे। ऐसी बात किसने कही? ऐसी बात कही लप्टन साहब ने, अर्थात उस नकली अधिकारी ने जो लप्टन साहब के बेस में उनके पास उपस्थित हुआ था। अब भी लहना सिंह को पूरा यकीन हो गया कि हो न हो ये लप्टन साहब नहीं बल्कि कोई और ही है। तो वो जल्दी से लप्टन साहब को कहता है कि साहब मैं अंदर जाकर जो है दिया सलाई लेकर आता हूँ। ऐसा बहाना बनाकर वो खाई के अंदर चला जाता है और जाते समय उसके पैर की ठोकर लगी विदूषक वजीरा सिंह के। वजीरा सिंह कहता है कि क्या कयामत आ गई? तो लहना सिंह कहता है कि कयामत आई है और लप्टन साहब के रूप में आई है। तो वजीरा सिंह कहता है कि क्या हुआ कि हमारे लप्टन साहब नहीं बल्कि ये
कोई हमारा शत्रु है जो उनके वेश में हमारे सामने आया है और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि अंधेरे की वजह से हमारे सूबेदार हजारा सिंह जी ने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने साफ देखा है कि वो लप्टन साहब नहीं उनका चेहरा देख लिया, उनके बड़े बड़े बाल भी गायब है और सोहरा ऐसी उर्दू बोलता है, साफ किताबी उर्दू, ऐसी उर्दू हमारे लप्टन साहब तो एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे, टूटी फूटी भाषा में वो हमारे से बात करते थे। तो आपके ये विदूषक की जो वजीरा सिंह है ये कहता है कि अब क्या करें, कि अब क्या करेंगे, हमें कैसे भी हमारी सैनिक टुकड़ी को बचाना है, नहीं तो वहां सूबेदार लहना सिंह और बाकी सिख सैनिकों पर धावा होगा खुले में। धावा का अर्थ भी आपको समझना है, आक्रमण, और यहाँ अपनी जो खाई है इस पर भी तुरंत धावा होगा। तो वजीरा सिंह कहता है कि क्या करना चाहिए। लहना सिंह कहता है कि अब तो कैसे भी हो हमें सूबेदार जी को रोकना होगा, वापस बुलाना होगा, कि खाई की बात केवल बात थी, उसमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं थी, और उनको जो आदेश मिला है वो अपने अधिकारी नहीं बल्कि वो अपना एक शत्रु है। लेकिन लहना सिंह कहता है कि हमारे अफसर अर्थात सूबेदार जी ने हमें आदेश तो यही दिया है कि हमें यही रुकना चाहिए। तो वजीरा सिंह कहता है कि आदेश की ऐसी तैसी, मैं ऐसी किसी आदेश को मानने वाला नहीं हूँ। यहाँ इस समय खाई में हमारा सबसे बड़ा भी जो अधिकारी अफसर है वो है जमादार लहना सिंह अर्थात आप जो कुछ कहेंगे मैं वही करूँगा। तो लहना सिंह कहता है कि खाई के पीछे से दूसरे रास्ते से तुम दौड़कर जाओ, अभी सूबेदार लहना सिंह और बाकी जो सिख सैनिक है वो ज्यादा दूरी पर नहीं गए होंगे, और जाकर उनको जल्दी से रोक लो, कैसे भी उन्हें समझा दो कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ, अर्थात इस खाई पर अगर कोई भी आक्रमण होगा तो उसका मुकाबला मैं करता हूँ। तो ये अपनी कहानी थी, उसने कहा था, जिसका तीसरा भाग और दूसरा और तीसरा भाग आपको बताया। कल इसी कहानी के अंतिम चौथे और पांचवें भाग की हम चर्चा करेंगे, जो अपनी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था।